देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम गुं गुरुवे नमः। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति निर्बल हो, बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि में हो या छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में दीर्घायु जीवन की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख संपदा की प्राप्ति के लिए, कौटुंबिक सुख के लिए बृहस्पति के मंत्र का 108 बार बृहस्पतिवार के दिन जप अवश्य करें। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र का 108 बार हल्दी की माला पर जो लोग बृहस्पतिवार को जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा सदैव बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कब ना खाएं अचार, किस दिन ना पिए दूध, कब करें लाल मिर्च से परहेज, 7 दिन ऐसे खाएं 9 ग्रहों को शुभ बनाएं। देखिए काल चक्र। भोजन हमें निरोगी भी रखता है और यही भोजन हमें रोगी भी बना सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी खान पाने को लेकर नियम बताए गए हैं। लेकिन खाने में सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत भी जुड़ी होती है। हफ्ते के 7 दिन हमारे लिए शुभ और भाग्यकारक हो, 7 दिन ग्रहों की हम पर कृपा रहे। इसके लिए हमें हर दिन के हिसाब से क्या खाना चाहिए और किस चीज को खाने से सख्त परहेज करना चाहिए, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। 7 दिन कैसे खाएं जिससे 9 ग्रह शुभ हो जाएं। किस दिन क्या खाने से पड़ सकता है ग्रहों का बुरा प्रभाव, 7 दिन और क्या करें जिससे किस्मत हमेशा साथ दे, यही आज बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही आज किस समय करना चाहिए सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। अखंडित चावल कैसे रोकेंगे आपकी फिजूल खर्च की आदत, जानिए सक्सेस मंत्र में। मछलियों से कैसे आएगी परिवार में खुशियां, जानिए हमारे वास्तु टिप में। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर 012046022503 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। अट्ठाईस जनवरी 2016 दिन गुरुवार। आज क्षमा करें 29 जनवरी 2016 दिन गुरुवार, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 11:57 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 4:43 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, मृत्यु योग सुबह 11 बजे तक है। इस योग में कोई भी काम ना करें। सिद्ध योग सुबह 11 बजे से शुरू होगा जो दोपहर 1:20 तक रहेगा। इसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं। आज बच्चों को अन्नप्राशन कराने का, बच्चों का नामकरण करने का और विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। शादी से जुड़ी भी किसी प्रकार की बातचीत करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। सुबह 11 बजे के बाद शादी के लिए, बातचीत के लिए अगर घर से निकलते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज काल चक्र में हमारा विषय है 7 दिन ऐसा खाएं जिससे 9 ग्रहों की कृपा आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रविवार की और पंडित जी से जान लेते हैं कि इस दिन क्या खाने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है और कौन सी चीजों को अपने भोजन में शामिल करने से ग्रहों का बुरा प्रभाव हमें मिल सकता है। जी पंडित जी बताइए क्या खाएं रविवार के दिन। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। आत्मा का कारक ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह अगर मजबूत हो तो मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास होता है,
पिता का अच्छा सुख मिलता है, राजनीति में ऊंचाई प्राप्त होती है, आईएएस आईपीएस जैसे बड़े पद मिलते हैं, समाज में रुतबा होता है और ऐसा आदमी क्रियाशील होता है। और यही सूर्य अगर खराब हो जाए तो उदासी, डिप्रेशन, हीन भावना, पिता की दुर्गति, मानहानि सब कुछ देता है। तो रविवार हमारे लिए अच्छा हो। पूजा पाठ के साथ साथ हम अपनी दिनचर्या को कैसे करें कि सूर्य ग्रह की अनुकूलता हमारे जीवन में सदैव बनी रहे, यही आज के दिन हमारे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है चर्चा का। रविवार के दिन के देवता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान सूर्य हैं। सूर्य आत्मा, मान सम्मान, पैतृक संपत्ति, पिता का साथ और ऊर्जा को संचालित करने का सामर्थ्य देते हैं। इसलिए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रविवार के दिन गुड़ की खीर, जौ, मुनक्का, छुहारा, किशमिश या बेसन के लड्डू जरूर खाने चाहिए। शनिवार की रात तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए और रविवार को सुबह उसको पी लीजिए खाली पेट। चीनी या गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी बना करके जरूर खाइए। इससे सरकारी नौकरी मिलने के आसार भी बढ़ जाएंगे। रविवार को आंवला, तुलसी, अदरक, लाल मिर्च, नमक और सरसों के तेल का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। रविवार को किसी भी काम की शुरुआत अगर आपको करना है तो कुछ मीठा खा करके ही करिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ अच्छाइयां अपने साथ बुराई भी लेकर के आती है। जैसे ईमानदार आदमी का एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है कि उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। कह रहे, मैं तो ईमानदार हूं, मैं दुनिया को क्यों डरूं, मैं क्या कोई बेईमान हूं, मैं तो ईमानदार हूं। तो आपका ईमानदार होना आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है, लेकिन ये अहंकार आपके पतन का कारण है। ईमानदार होने के बाद भी आपको विनम्र रहना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई चरित्रवान है तो उसको भी अपने चरित्र का अहंकार होता है कि मैं नैतिक रूप से बहुत उज्जवल चरित्र का हूं, तो मैं क्यों किसी से डरूं। तो आपके चरित्रवान होने से आपका बड़प्पन है, लेकिन विनम्रता तब भी आपके साथ रहनी चाहिए। इसका अहंकार आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। अब इसी क्रम में सोमवार के दिन क्या खाने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और क्या खाने से दरिद्रता आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए घर कर जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि के जातकों का अगर आज ग्रह गोचर देखा जाए तो आपके आजीविका भाव में शनि के घर में सूर्य की स्थिति है और शनि की पूरी दृष्टि सूर्य पर जा रही है, तो निश्चित है आपको कारोबार में दिक्कत आएगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, इसलिए परिवार में भी थोड़ी परेशानी का वातावरण हो सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी विवाद भी बढ़ सकता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में ठीक हो जाएं, इसके लिए आप मन लगा करके आज हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा कीजिएगा और तांबे का एक लोटा या पंचपात्र किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मेष राशि की। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पूजा उपासना के स्थान में पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तो भाई आज आप लोगों का धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से मन लगेगा।
और मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपके सारे काम सही समय पर पूरे हो जाएंगे। आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 बार मंत्र जप करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और घी से श्री सुक्तम के मंत्र बोलते हुए 16 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सोमवार की। भगवान शिव का दिन है सोमवार। हर सोमवार हमारे लिए शुभ, मंगल और भाग्य कारक हो, इसके लिए हमें इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। दधशंकम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधा। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा जहां मानसिक शांति देता है, धन देता है, स्मरण शक्ति देता है, माता का सुख देता है, वहीं हर प्रकार के कार्यों को अच्छी प्लानिंग करने की ताकत भी देता है। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि यार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर ठीक है तो दुनिया पे आप राज करोगे, मन अगर ठीक नहीं है तो सारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो मन को ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को दूध, दही, पनीर, सफेद तिल, अखरोट, बतासा, मखाना, पान, सिंघाड़ा और खीर का सेवन जरूर कीजिए। अगर चंद्रमा को मजबूत करना है तो अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। हर रोज स्नान करिए और साफ कपड़े पहनिए। इससे राहु भी मजबूत होगा और चंद्रमा का बुरा प्रभाव अपने आप आपके जीवन में कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए किसी औषधि से कम कारगर नहीं होगा। अब मंगलवार बजरंगबली का दिन है। मंगल ग्रह से जुड़ा है और मांगलिक दोष से भी इसका संबंध है। ऐसे में इस दिन क्या खाएं जिससे मंगल ग्रह से जुड़ा हर दोष दूर हो जाए, बजरंगबली की कृपा बरसे और जीवन धन्य हो जाए, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस अब से थोड़ी ही देर में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रहों की पूरी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। धन लाभ का भी योग बन रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसका आपको 108 बार जप करना चाहिए। हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। क्या है पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपके लिए करना अत्यंत आवश्यक है, अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे चालू होगा, 12:12 से 12:55 तक, और अमृत मुहूर्त रात में 8:41 पर शुरू होगा, 10:28 तक रहेगा। इसमें जिस भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि चंद्रमा और सूर्य की परस्पर पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि कुछ नए मित्र आपके मिल सकते हैं और परिवार में खुशियां भी आ सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, भगवान शिव की उपासना करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
मंगल ही मंगल हो, इसके लिए मंगलवार के दिन हम अपने भोजन में किन चीजों को शामिल करें और किन चीजों को हटाएं, कैसे पाएं मंगल ग्रह और बजरंग बली की कृपा। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, मंगलवार को क्या खाएं और क्या ना खाएं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल साहस और पराक्रम का, भाई का, पुरुषार्थ और पराक्रम का, वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। मंगल ग्रह सूर्य ग्रह का सेनापति है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, धोखा, दुर्घटना, गृहस्थी का सुख, सगे संबंधियों का साथ, लड़ने की शक्ति देता है। मंगल को मजबूत करना है तो मंगलवार के दिन अनार के दाने, गाजर, मोठ, लाल चौलाई, चुकंदर, टमाटर, लौंग, मसूर की दाल, भुने हुए चने, रेवड़ी, मक्की का आटा और बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। तंदूर में मीठी रोटी बनाकर के किसी को खिलाइए। मंगल ग्रह कुंडली में अगर अशुभ है तो हनुमान मंदिर में झंडा चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान बाहुक का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। ये सारे उपाय आपके जीवन को स्वर्णिम बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बुधवार को विघ्न टल जाएंगे, गुरुवार को गुरु कृपा बरसाएंगे, शनिवार को शनि शांत हो जाएंगे और शुक्रवार को शुक्र आपको प्रसिद्धि दिलवाएंगे, धन देकर जाएंगे। ये सब होगा इन चारों दिन अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके। कैसे बदलेगी खान पान बदलने से आपकी किस्मत, ये सब मैं बताऊंगा आज के कार्यक्रम में। बस आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। बिल्कुल, 7 दिन कैसे खाएं कि 9 ग्रहों की कृपा आपको मिल जाए, इस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आपकी राशि की भी बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और 7 दिन ऐसे खाएं कि 9 ग्रहों की कृपा आप पर मिल जाए, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब बात कर लेते हैं बुद्धि के देवता भगवान गणेश के दिन, यानी कि बुधवार की। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बुधवार वाणी का कारक ग्रह है। बुधवार बुध ग्रह का दिन होता है। बुध ग्रह विद्या, बुद्धि, कारोबार, अच्छी सेहत, एकाग्रता, कम्युनिकेशन, स्किल देता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को साबुत मूंग की दाल घर में जरूर बनानी चाहिए। पालक का साग घर में जरूर बनाना चाहिए, इससे दिमाग भी तेज होता है। बुध ग्रह हरी चीजों के अलावा चटपटी चीजें, नमकीन चीजें खाने से भी मजबूत होता है। ऐसे में बुधवार को आपको खाने में लाल की जगह सिर्फ हरी मिर्च डालनी चाहिए। बुधवार के दिन लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमक पारे बना करके भी खा सकते हैं। बुधवार को फलों में अमरूद का सेवन ज्यादा करना चाहिए। बुधवार को आंवला खाना भी बुध ग्रह की शुभता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बुध ग्रह को और मजबूत बनाने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना चाहिए। ये सब बुध ग्रह को अनुकूल करने के जो सहज उपाय हैं, ये विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाले और वाक शक्ति में मजबूती प्रदान करने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपको बताना चाहूंगा कि गुरु ग्रह की कृपा भी बरसेगी आप पर और आपके घर में भी होंगे मांगलिक कार्य। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको गुरुवार को क्या खाना चाहिए, किन चीजों को शामिल करना है खाने में, ये भी आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में बुध और शुक्र की स्थिति है, संतान भाव में, और बृहस्पति की वहां पूर्ण दृष्टि है। तो संतान से तो निश्चित रूप से जुड़ा हुआ कोई न कोई शुभ समाचार आज आपको मिलेगा और आपका उत्साह भी बना रहेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आपको मंत्र जप करना चाहिए।
लाल फूलों की माला भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और शिव जी का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात रही सिंह राशि वालों की। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। अभी अभी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट पहले चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश किया है। द्वितीय भाव में मंगल है। तो कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आज आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो फिजूल की बातों में आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और मानसिक रूप से बेवजह आप परेशान भी हो सकते हैं और फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी ऊपर से। तो इसलिए आज आपका दिन मंगलमय हो, आपकी फिजूल खर्ची भी रुके और फिजूल की बातों में आपका समय भी न नष्ट हो। इसके लिए आपको ओम रांग राहवे नमः का 108 बार मंत्र जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का कम से कम 10 मिनट ध्यान करना चाहिए और हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान विष्णु का दिन है गुरुवार। इस दिन क्या खाए जिससे किस्मत संवर जाए, विष्णु संग मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिले, घर में सुख समृद्धि और बरकत रहे। आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। जीवो जीवित सुखदः, जीवन और सुख का कारक ग्रह है बृहस्पति। गुरुवार गुरु ग्रह का दिन होता है, बृहस्पति ग्रह का दिन होता है। गुरु ग्रह सुखी वैवाहिक जीवन देता है, अच्छा परिवार देता है, परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण करता है, आर्थिक लाभ कराता है, उच्च शिक्षा देता है, मान सम्मान और वाणी पर संयम देता है। इस ग्रह से ये सभी लाभ अगर आपको पाने हैं तो गुरुवार को अपने खाने में थोड़ा सा मेथी का दाना जरूर डालिए, अदरक का सेवन जरूर करिए, शकरकंद, चने की दाल, चने का आटा, मक्के का आटा जरूर खाइए, केसर हलवे में या खीर में डालकर जरूर खाइए। गुरु ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी नाक हमेशा साफ रखें, धार्मिक पुस्तकों का मंदिर में दान करें। इन सब चीजों से आपका जीवन बदल जाएगा। अब दरिद्रता दूर हो जाए, कुबेर सी किस्मत आपकी चमके और मां लक्ष्मी की अपार कृपा भी आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन अपने खान पान में क्या परिवर्तन करना है, क्या बदलाव करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। रविंद्र है मध्य प्रदेश से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति है इलाहाबाद से। क्या जानना चाहती हैं ज्योति आप? हाँ नमस्कार। हाँ सुखी रहो बेटा। हाँ सादर चरण स्पर्श प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो ज्योति। हाँ पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ, मेरी जन्म तिथि है 6/10/91। जी। समय 3:59। जी बेटा। प्रातः। हाँ हाँ सर जी हम ये जानना चाहते कि थोड़ा ये शादी का योग कब तक बन रहा है या भविष्य में नौकरी के बारे में, पढ़ाई लिखाई। ज्योति सही बात तो ये है बेटा कि विवाह का योग तो शनि और चंद्रमा की इस समय स्थिति तृतीय एकादश की है, मंगल मड़ऊ योग कारक है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि विवाह में तो अभी 1 वर्ष का विलंब है। विवाह आपका 2017 के फरवरी मार्च तक अवश्य हो जाएगा और अच्छे और सुखी परिवार में आपका विवाह होगा। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो 10वें भाव में बुध की स्थिति दृष्टि पे पूरी है। नौकरी आपको प्राइवेट सेक्टर में तो तत्काल मिल सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए हो सकता है कि ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़े। और वैसे भी बताऊं ज्योति, आपका भाग्य अच्छा है, लेकिन भावुकता में आकर के आप लव मैरिज करने के बारे में मत सोचिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राशिफल की। बारी आती है तुला राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। तुला राशि में इस समय धनेश मंगल की स्थिति है, तो इसका मतलब हुआ कि तुला राशि के जातक आज पैसे से मस्त रहेंगे, अर्थात आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन 12वें भाव का चंद्रमा
आपको उदास रख सकते। सब कुछ होते हुए भी पता नहीं आप खोए खोए से रहेंगे। प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन आपका मंगलमय हो, आपके चेहरे पर तेज बना रहे, इसके लिए आपको दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करना चाहिए और काले तिल से ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा बोलते हुए हवन करना चाहिए। खीर का भोग माँ दुर्गा को लगाना चाहिए और खीर का प्रसाद स्वयं और परिवार के लोगों को ग्रहण कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, बैंक में खाता है लेकिन बैलेंस बहुत कम है। तो ऐसे में धन की देवी के दिन यानी कि शुक्रवार को हमें अपने खाने में किन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, शुक्रवार को क्या करें? शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। शुक्रवार का दिन जो है, महर्षि पाराशर कहते हैं, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्र। अरे अगर शुक्र ग्रह ठीक न हो तो किसी प्रकार की वैभव की आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये विलासिता का ग्रह है, वैभव का ग्रह है। खास करके मीडिया से जुड़े हुए लोग, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए लोगों को तो अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बना करके ही रखना चाहिए। शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन होता है। शुक्र भौतिक सुख, संसाधनों का और प्रेम का कारक ग्रह है। शुक्र मन की चंचलता और एकाग्रता को भी देता है। शुक्र ग्रह का सुप्रभाव पाने के लिए शुक्रवार को दूध में चांदी का वर्क डाल करके पीना चाहिए। रसगुल्ला, नारियल का सेवन, नारियल का पानी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। इससे जीवन में प्रेम और मिठास बढ़ती है। शुक्र मीठे का शौकीन माना जाता है, इसलिए चांदी की वर्क लगी मिठाई, खोए की मिठाई, काजू की बर्फी खाना लाभकारी होता है। सौंफ और मिश्री मिला करके भोजन के बाद अगर खाएं और शुक्रवार को भुना हुआ चना और गुड़ खाएं। शुक्रवार को खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, मिश्री का भोग लगाएं। निश्चित रूप से इससे भाग्योदय होगा और जीवन में हर परेशानियों का अंत हो जाएगा। शनिवार को दूध पीने से शनि की टेढ़ी नजर आप पर पड़ सकती है। ऐसे ही शनिवार को खान पान से जुड़ी कई चीजें मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में, जिसे ध्यान से देखने की जरूरत है। बिल्कुल, शनिवार को क्या खाएं क्या ना खाएं ये हम पंडित जी से थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज बताना चाहूंगा, कलात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और लाल मसूर का आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। इस समय धनु राशि में दो ग्रह बुध और शुक्र की युति है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, जिसका एक संकेत तो यह है कि मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन तृतीय भाव में केतु की स्थिति और तृतीयेश का व्यय भाव में होना इस बात का भी संकेत करता है कि भाई से किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। पूरे दिन आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिवार को कैसे मिलेगी शनिदेव की कृपा, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन मुझसे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा है इटावा से। क्या जानना चाहती हैं रेखा? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है सन 22 मार्च सन 1981। दिन है रविवार। समय प्रातः 7:30 बजे। स्थान रोजावाद।
और ये जानना है, साल भर से मेरा स्वास्थ्य मेंटेन नहीं रहता है, जिस कारण मैं कोई भी कार्य ठीक से कर नहीं पाती हूँ। क्या आप बता सकती हैं ये समय कब तक चलेगा और स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मुझे उपाय बता दीजिए। देखो बेटा, ऐसा है कि आपने अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं आपको कि आपके प्रश्न लग्न में मंगल की स्थिति और चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति और आपके रोग स्थान का स्वामी बृहस्पति उसके एकादश भाव में स्थिति इस बात का संकेत है कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है और आप इनेमिक हो रही हैं, खून की कमी आपके शरीर में हो रही है, पूरे शरीर में थकान और दर्द की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बीमारी तो ज्यादा दिनों तक आपके पास नहीं रहने वाली है। 13 से 14 अप्रैल तक और थोड़ा सा अस्वस्थ रहने का योग है, उसके बाद आप पूर्ण रूप में ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप तत्काल ठीक हो जाएं, इसके लिए आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की, ये शुक्रवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी को आप दान करिए। ये दान सिर्फ 4 बार करते आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा उपाय आपको बताना चाहूंगा, शनिवार के दिन अपने ही हाथ से सरसों के तेल से हल्का सा सरसों का तेल गुनगुना करके अपने ही हाथ से दोनों हाथों और पैरों का मसाज करिए। उसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करिए और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और एक तेल का दिया जलाइए। यह उपाय 7 शनिवार कीजिए। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपका भविष्य अच्छा रहेगा। शनि धीरे धीरे हर काम बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आपको शनिवार को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं कि शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिवार का दिन जो है शनि ग्रह का दिन होता है। शनि अगर दूषित हो जाए तो अच्छे काम भी गतिहीन हो जाते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं, शनि दुख प्रदा गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मकान बनाने का कारक ग्रह भी शनि है। शनि अगर खराब हो तो हड्डियों में तकलीफ, नसों में तकलीफ और एसिडिटी और वायु विकार की तो इतनी तकलीफ होती है कि जीवन नारकीय हो जाता है। शनि शुक्र की युति जहां कैंसर जैसे खराब रोगों को जन्म देता है, वहीं शनि मंगल और शुक्र की युति से किडनी भी फेल होती है। शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को दूध या दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूध पीना है तो हल्दी डाल करके पीजिएगा या केसर डाल करके पीजिएगा। शनिवार को खट्टी चीज न खाइए, जैसे अचार, चटनी, लाल मिर्च का इस्तेमाल शनिवार को भूल करके भी अपने खाने में ना करें। शनिवार को उड़द की दाल, सरसों का तेल, राजमा, काले चने या मूंग की दाल आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। शनिवार को मांस और मदिरा का सेवन भी आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। शनि मंदिर जाकर के शनि देव का पैरों पर तेल से अभिषेक करना चाहिए और शनि देव के चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। यह उपाय करने से निश्चित रूप से शनि की कृपा प्राप्त होगी। अखंडित चावल कैसे रोकेगा आपकी फिजूल खर्ची और मछलियां कैसे आपके परिवार में खुशी बढ़ा सकती हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपने दिन को सफल बनाने का अचूक और असरदार उपाय क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। क्या है पंडित जी आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर फिजूल खर्च की आदत पर आप चाह करके भी काबू नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन
किसी भी महीने की पूर्णिमा पर एक चांदी की छोटी सी डिब्बी में अखंडित चावल भर करके उसे आप हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से निश्चित रूप से फालतू खर्च नहीं होगा और आप पैसे की बचत कर पाएंगे। तो ये तो बात थी सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज के वास्तु टिप में वो क्या खास बताने वाले हैं। बताइए पंडित जी। घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार के हर सदस्य को तरक्की मिले, उन्नति मिले, इसके लिए क्रिस्टल से बनी मछलियों के जोड़े को घर में उत्तर दिशा में लटकाएं। मछलियों के जोड़े को गुरुवार या शुक्रवार को घर में टांगना शुभकारी होता है। ऐसा करने से परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन है दिल्ली से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे चंदन जी। मेरा नाम चंदन जैन है। उम्र मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1978। स्थान दिल्ली है। मैं जानना चाहता है पंडित जी कि मैं कार्य कुछ भी मेरा सफल नहीं होता। जो कार्य करता हूँ कुछ समय चलता है फिर खत्म हो जाता है। तो उसके लिए कुछ उपाय बताएं। उसके लिए बेटा ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके जीविका भाव में बैठा हुआ है बुध और शुक्र, ये है बृहस्पति का घर और बृहस्पति इस समय राहु के साथ है। प्लानर पॉइंट तो आपका ठीक है, आप योजना ठीक बनाते हैं और आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपके अंदर शिथिलता आने लगती है और थोड़े दिनों के अंदर आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं रह पाते हैं। इस एक रूपता को बनाए रखने के लिए आपको सूर्योदय के समय उठना होगा, सूर्य को अर्घ्य देना होगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना होगा। ये सारे उपाय करने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें तो शायद ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मकर राशि में इस समय सूर्य चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सूर्य इस समय 13 डिग्री 32 कला पर है। तो भाई, शनि के घर में सूर्य की स्थिति तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कानूनी मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। और आपके विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा शनि से तृतीय एकादश जरूर है, लेकिन बीच में मंगल की स्थिति है, जिसके कारण थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ सकती है और मान सम्मान को भी ठेस पहुंचने की संभावना है। ये सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएं, इसके लिए आप ओम संग शनश्चराय नमः का यथासंभव जप कर लीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दीजिए और काले कपड़ों का आज किसी जरूरतमंद को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि की बात तो हो गई। अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और जो लोग कारोबारी हैं उनकी योजनाएं भी सफल होंगी। आज आपको भी चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ करें, खिचड़ी गरीबों में बांटें और पीपल को हल्दी मिला करके जल दें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र हैं नोएडा से। क्या जानना चाहते हैं, उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मुझे अपने वाइफ के बारे में मालूम करना था जी। किसके बारे में मालूम करना था? जी, अपनी वाइफ के बारे में। उनकी जी जन्म तिथि है 4/3/1984। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, उनके नाम पर ये मकान रजिस्ट्री हुई है जी, पर लोन नहीं हो पा रहा। वो लोन हो पाएगा नहीं हो पाएगा जी? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पत्नी के भाव का स्वामी है वृषभ लग्न, उससे चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट लोन तो मिल सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा और ये लोन मिलने में अभी काफी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब से लेकर के 45 दिनों तक प्रयास करने के बावजूद आपको लोन मिलने की संभावना बनेगी।
अब बारी आती है मीन राशि वालों के राशिफल को जानने की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ धनु राशि में बैठ करके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई भी काम आप करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो और चाहे नई प्रॉपर्टी के टोकन मनी देने से रिलेटेड हो, सफलता मिलेगी। संतान की जिम्मेदारी भी आप पूरी कर पाएंगे और आपकी पारिवारिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। पीपल के पेड़ आज किसी खाली स्थान पर लगाएं और उसको जल से सींचे। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय जरूर पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित जी सुरेश पांडे जी के साथ में। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।